आइए आज की इस बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी और आपकी यानी हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे हम अपने बिखरे हुए दिनों को एक बहुत ही स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण प्रगति में बदल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा राज है समय को नहीं बल्कि अपने ध्यान यानी अपनी अटेंशन को मैनेज करना। क्या कभी ऐसा लगा है कि सुबह से लेकर शाम तक बस भागदौड़ मची है, लगातार काम हो रहा है, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर जब सोचते हैं तो लगता है कि यार आज असल में हासिल क्या किया। हम दिन भर व्यस्त तो बहुत थे, लेकिन सच कहें तो प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं थे। हम बस काम में उलझे रहे, लेकिन उन कामों में नहीं जो सच में मायने रखते हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो सचमुच हमारी सारी ऊर्जा खींच लेता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें लगता है हमारे पास समय की कमी है। हम अपना सारा जोर टाइम मैनेजमेंट पर लगा देते हैं कि कैसे बस इन 24 घंटों को मैनेज कर ले। लेकिन असली खेल कुछ और ही है। असली चुनौती समय की नहीं बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की है। हमारी प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं गिरती कि समय कम है, बल्कि इसलिए गिरती है क्योंकि हमारा फोकस बिखरा हुआ है। सच तो ये है कि हमारी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जहां हमारा ध्यान जाता है। अब जरा इस टर्म पर गौर कीजिए, आसान डोपामाइन। आज के इस डिजिटल दौर में हम सभी इसी के जाल में फंसे हुए हैं। आज हम खुद ये तय ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, बल्कि हमारे फोन और ये चालाक एल्गोरिदम हमारे लिए ये तय कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस 1 मिनट के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लें, और वो 1 मिनट कब घंटों की स्क्रॉलिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। हमारे दिमाग को इस बिना मेहनत वाली तुरंत मिलने वाली संतुष्टि की ऐसी लत लग चुकी है कि हम अपने असली लक्ष्यों से पूरी तरह भटक जाते हैं। और इस आसान डोपामाइन का असर क्या होता है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारी मानसिक ऊर्जा कोई कभी न खत्म होने वाला खजाना नहीं है। हर सुबह हमारे पास फोकस का एक बहुत ही लिमिटेड कोटा होता है। और विडंबना देखिए, अपना सबसे जरूरी काम शुरू करने से पहले ही हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लगातार स्क्रोलिंग और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने में बर्बाद कर देते हैं। जब तक सच में कोई सार्थक काम करने की बारी आती है, तब तक हमारी मानसिक बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। हमें अक्सर लगता है कि एक साथ कई काम यानी मल्टीटास्किंग करके हम बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन विज्ञान बिल्कुल अलग कहानी बताता है। मल्टीटास्किंग असल में हमारे फोकस के टुकड़े टुकड़े कर देती है। हम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इसके ठीक उलट सिंगल टास्किंग का महत्व कहीं ज्यादा है। जब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगाया जाता है तो न सिर्फ काम बेहतर होता है, बल्कि अंदर से एक कमाल की संतुष्टि भी मिलती है। और इसी सिंगल टास्किंग से जन्म होता है डीप वर्क का। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। जरा सोचिए, बिना किसी रुकावट और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किया गया सिर्फ 1 घंटे का गहरा फोकस 3 से 4 घंटे के उस काम पर भारी पड़ता है जो बार बार ध्यान भटकने के बीच किया गया हो। बिना किसी शक के यही काम करने का सबसे स्मार्ट और असरदार तरीका है। तो फोकस की अहमियत समझने के बाद अब बात करते हैं माहौल की। बार बार अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय हमें एक मजबूत सिस्टम बनाने की जरूरत है। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि हमारा फोकस कितना कमजोर है, हमारी विल पावर में कमी है। लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे रहना एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम कभी नहीं जीत सकते। असल समस्या हमारा कमजोर माहौल है। काम करते वक्त डेस्क पर ठीक सामने रखा फोन, हर मिनट बजने वाली नोटिफिकेशंस और कंप्यूटर ब्राउजर में खुले हुए दुनिया भर के फालतू टैब्स, ये पूरा का पूरा सेटअप जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है कि हमारी एकाग्रता पल पल टूटती रहे। इसे समझने के लिए ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। जब काम के बीच मन भटकता है तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी है, पर ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग बस अप्रशिक्षित है, यानी अनट्रेन्ड है। बिल्कुल एक अप्रशिक्षित कुत्ते की तरह जो हर छोटी सी हलचल और हर आवाज के पीछे भागने लगता है। हमारे दिमाग को भी हर नई नोटिफिकेशन पर भागने की आदत है। बस इसे वापस सही रास्ते पर लाने के लिए लगातार ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इस दिमाग को ट्रेन करने के लिए एक शानदार सिस्टम कैसे बनाएं? इसके 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला कदम है अपने माहौल को साफ करना। जो भी चीजें ध्यान भटकाती हैं, उन्हें काम की जगह से दूर कर दें। दूसरा, हर सुबह ये तय कर लें कि आज पूरे दिन के सबसे जरूरी 2 या 3 काम कौन से हैं।
और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, नतीजों की चिंता छोड़ दें। नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे काम करने की प्रक्रिया पर है, इसलिए सारा फोकस उसी पर होना चाहिए। इस सिस्टम को बनाते समय एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, शोर और संकेत के बीच का फर्क समझना। हमारी जिंदगी में कई चीजें अर्जेंट होने का दिखावा करती हैं, जैसे कोई नया ईमेल या मैसेज, लेकिन असल में वो सिर्फ एक शोर है जो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। इसके विपरीत संकेत वो महत्वपूर्ण और गहरे काम हैं जो सच में हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। इस अर्जेंट शोर को नज़रअंदाज करके महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान केंद्रित करना एक कला है जो हमें सीखनी ही होगी। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई ये भी है कि हम अक्सर बोरियत से दूर भागते हैं। होता है ना ऐसा? जैसे ही कोई काम थोड़ा मुश्किल लगने लगता है या उबाऊ हो जाता है, हम तुरंत आसान रास्ता पकड़ते हैं और फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव छुपा है। जब मन पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा हो, भागना चाह रहा हो, और फिर भी हम उस काम पर डटे रहें, बिल्कुल उसी बिंदु से हमारा असली विकास, हमारी असली ग्रोथ शुरू होती है। एक और बहुत बड़ा जाल है परफेक्शनिज्म का। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तब हम काम शुरू करेंगे, और इस परफेक्ट पल के इंतजार में काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। इससे कहीं बेहतर है दैनिक प्रगति। भले ही काम अपूर्ण हो, उसमें कमियां हों, लेकिन उसका रोज होना ज्यादा जरूरी है। यही निरंतरता एक मोमेंटम बनाती है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस गहरे फोकस को उतारने के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक आदतें अपनाई जा सकती हैं, जैसे काम करते वक्त फोन को सच में किसी दूसरे कमरे में रख देना, फालतू ऐप्स की सारी नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए बंद कर देना, दिन का जो सबसे अहम काम है उसे सबसे पहले निपटाना, और एक और ज़रूरी बात, जब काम खत्म हो जाए तो बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के पूरी तरह से आराम करना। इसे सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाना है। अब आती है इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और बुनियादी हिस्से पर, हमारा क्यों, यानी हमारे काम के पीछे का असली इरादा। हमने माहौल सुधारने की बात की, आदतें बदलने की बात की, लेकिन सच कहूं तो ये सब तब तक नहीं टिकेगा जब तक हमारे अंदर एक बहुत ही मजबूत उद्देश्य न हो। अगर ये स्पष्ट नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर से उन पुरानी आदतों में वापस फिसल जाना बहुत आसान हो जाता है। बिना किसी ठोस क्यों के हर छोटी मोटी रुकावट और हर एक नोटिफिकेशन बहुत आकर्षक लगने लगती है। अंततः फोकस कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे बाहर से थोपा जा सके। अपनी इस अस्त व्यस्त दिनचर्या को पूरी तरह से बदलने के लिए एक फोकस्ड इंसान की पहचान को अपनाना पड़ता है। ये रातों रात नहीं होता, ये रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर लिए गए छोटे छोटे फैसलों से होता है। जब हम खुद को एक फोकस्ड और अनुशासित व्यक्ति मान लेते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं और हमारे फैसले खुद ब खुद उसी दिशा में ढलने लगते हैं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर जिंदगी का सिर्फ 1 साल ही बचा हो तो वो कौन सी एक चीज होगी जो सबसे ज्यादा मायने रखेगी? यह एक ऐसा सवाल है जो तुरंत सारी फालतू चीजों को किनारे कर देता है और हमें हमारी सच्ची प्राथमिकताओं से रूबरू कराता है। यह हमें एक ऐसी जिंदगी की ओर धकेलता है जो शोर शराबे से दूर, पूरी तरह से स्पष्ट और इरादतन हो। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।